नमस्कार दोस्तों, मैं मीरा देवी खबर लहरिया से प्रबंध संपादक मेरे शो राजनीति रस राय में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इंडिया और एनडीए की पार्टियों के अंदर सीट के बंटवारे को लेकर के, क्योंकि अब चुनाव आ गए हैं, विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव, खासकर लोकसभा चुनाव की तैयारी तो अभी से ही हो रही है, जबकि सर पर पहले विधानसभा चुनाव है 5 राज्यों पर। लेकिन अभी से ही सीट बंटवारे को लेकर के घमासान मचा हुआ है। बिहार में इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन में किसका कितना पलड़ा भारी है, आइए इसको समझते हैं। अगर 2019 के लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो उसके नतीजों के आधार पर इंडिया गठबंधन यानी जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों के शेयर को मिला दें तो 49% वोट होता है, और वहीं पर एनडीए गठबंधन यानी बीजेपी, आरजेपी, आरएलएसपी, एचएएम को मिला दे तो उनका वोट शेयर 38% होता है। मतलब कि दोनों गठबंधन के वोट शेयर में 11% का फर्क था। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए विपक्षी गठबंधन इंडिया में सीटों के बंटवारे पर चर्चा शुरू हो गई है। 13 सितंबर को दिल्ली में इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक भी हो गई है। इस बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर के रैली और मीडिया स्ट्रेटजी पर भी बातचीत हुई है। सीट शेयरिंग को लेकर के सदस्य दल आपस में बातचीत करेंगे और जल्द ही फैसला लेंगे। लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि सीटों का बंटवारा कैसे होगा, किस फार्मूले के तहत सीटों का बंटवारा किया जाएगा, इस पर सबकी नज़र टिकी हुई है। एनडीए का मामला अभी पूरी तरह से साफ नहीं हुआ है। चिराग पासवान ने तो हाथ ही मिला लिया है, लेकिन हाजीपुर सीट को लेकर के पशुपति पारस और वो आमने सामने हैं। पारस मोदी कैबिनेट में हैं तो चिराग अभी एनडीए के साथ आए हैं। वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने भी सार्वजनिक रूप से एनडीए में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में एनडीए में भी सीट शेयरिंग को लेकर के पेच फंसता नजर आ रहा है। बता दें, इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी में आरजेडी से तेजस्वी यादव और जेडीयू से ललन सिंह को शामिल किया गया है। कहा जा रहा है कोऑर्डिनेशन कमेटी 30 सितंबर तक सीट बंटवारे पर फैसला ले सकती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी कह चुके हैं, इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियां देश की 60% आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं, और अगर हम सब एक मिल करके चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी चुनाव नहीं जीत पाएगी। अब देखना यह होगा कि इंडिया गठबंधन में शामिल बिहार की पार्टियों को कितनी सीटें मिलती हैं। इसके साथ ही एनडीए के खिलाफ उम्मीदवारों का चयन भी अहम होगा। इसमें महिलाओं के चेहरे कितने होंगे, साथ ही कौन ऐसे चेहरे होंगे जो बीजेपी को टक्कर दे सकेंगे। इन्हीं सवालों और विचारों के साथ मैं लेती हूँ विदा। अगली बारी मैं फिर आऊँगी किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।